एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा 2014 विज्ञान विषय के हल प्रश्न पत्र के साथ एक बार फिर। पृथ्वी का कितना भाग जल से घिरा है? हम जानते हैं कि पृथ्वी का जो भाग जल से घिरा है वो 3/4 3/4 भाग जल से घिरा है, अतः विकल्प संख्या 3/4 इसका सही उत्तर है। वक्र रेखीय गति का उदाहरण है। वक्र रेखीय गति या टेढ़ी मेढ़ी गति, तो हम देखें कि सांप की जो गति है, सांप का चलना है, वह वक्र रेखीय गति का उदाहरण है, तो विकल्प संख्या 3 इसका सही उत्तर है। प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत है। देखिए, प्रकाश का जो प्राकृतिक स्रोत है, अगर हम देखें तो चंद्रमा जो है सूर्य के प्रकाश से चमकता है, उसका अपना प्रकाश नहीं होता है। लालटेन और विद्युत बल्ब प्रकाशित जो हमारे स्रोत तो हैं, परंतु वो प्राकृतिक स्रोत नहीं है, तो सूर्य अर्थात विकल्प संख्या 2 इसका सही उत्तर है। बल में सदैव होता है। हम जानते हैं कि बल एक सदिश राशि है और सदिश राशियां वे राशियां होती हैं जिनमें परिमाण व दिशा दोनों होते हैं, अर्थात विकल्प संख्या 3 परिमाण व दिशा इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित में से भारतीय वैज्ञानिक हैं। अगर हम देखें तो फर्मी, मार्कोनी और एडिसन भारतीय वैज्ञानिक नहीं हैं, जबकि सीवी रमन भारतीय वैज्ञानिक हैं, तो विकल्प संख्या 3 सीवी रमन इसका सही उत्तर है। निम्न में किस वैज्ञानिक ने विद्युत बल्ब की खोज की? हम सभी जानते हैं थॉमस एल्वा एडिसन ने विद्युत बल्ब की खोज की थी, अतः विकल्प संख्या 4 एडिसन इसका सही उत्तर है। पानी का शुद्ध रूप है। पानी का शुद्धतम रूप डिस्टिल वाटर होता है, अतः विकल्प संख्या 1 डिस्टिल वाटर आशुद्ध जल इसका सही उत्तर है। कुआं से पानी निकालने में किस सरल मशीन का प्रयोग करते हैं? हम सभी जानते हैं कुएं से जो पानी खींचा जाता है वो घिरनी की सहायता से खींचा जाता है, अर्थात घिरनी एक सरल मशीन है जिसका उपयोग हम कुएं से पानी निकालने में करते हैं, तो विकल्प संख्या 3 घिरनी इसका सही उत्तर है। पेशीय बल का प्रयुक्त होता है। पेशीय बल जिसमें हमें अपनी पेशियों को प्रयोग में लाना पड़ता है, तो साइकिल चलाने में हमारी पेशियों का प्रयोग होता है, जबकि मोटर कार, मोटरसाइकिल और ट्रैक्टर चलाने वाली पेशियों का प्रयोग नहीं होता है, अतः साइकिल चलाने में विकल्प संख्या 2 इसका सही उत्तर है। किस क्रिया द्वारा गीले कपड़े धूप में सूख जाते हैं? हम जानते हैं धूप में जो इंफ्रारेड पोर्शन है जिसके कारण गर्मी होती है और गर्मी में उसके कारण वाष्पन की क्रिया होती है, जिससे उस कपड़ों का पानी वाष्प के रूप में वाष्पित हो जाता है, अतः विकल्प संख्या 1 वाष्पन इसका सही उत्तर है। वस्तु को हाथ से ऊपर उठाने में किस बल का प्रयोग होता है? जो वस्तु को हम हाथ से ऊपर उठाएंगे तो वहां विद्युत बल नहीं लगेगा, वहां चुंबकीय बल भी नहीं लगेगा, वहां गुरुत्व बल भी नहीं लगेगा, परंतु पेशीय बल का हमें प्रयोग करना पड़ेगा अपने हाथों को ऊपर उठाने में, अतः विकल्प संख्या 2 पेशीय बल इसका सही उत्तर है। ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। नवीकरणीय से हमारा तात्पर्य है कि ऐसी ऊर्जा जिसका हम बार बार उपयोग कर सकते हैं। पेट्रोल एक बार जलाने के बाद दोबारा प्रयोग नहीं कर सकते, लकड़ी को हम नहीं कर सकते, डीजल को नहीं कर सकते, परंतु बहते हुए जल को हम बार बार प्रयोग में ला सकते हैं, तो विकल्प संख्या 4 बहता हुआ जल इसका सही उत्तर है। आग बुझाने में सहायक गैस है। हम सभी जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड आग बुझाने के काम में आती है, अतः विकल्प संख्या 3 कार्बन डाइऑक्साइड इसका सही उत्तर है। हवा के संपर्क में आने पर तत्व का टुकड़ा जलने लगता है। हम जानते हैं यदि फास्फोरस का टुकड़ा हवा के संपर्क में आ जाए तो आग लग जाती है, वह जलने लगता है और धुआं देने लगता है, अतः विकल्प संख्या 2 फास्फोरस इसका सही उत्तर है। चूने के ताजा पानी को दूधिया करने वाली गैस है। यदि चूने के ताजा पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की जाए तो चूने का पानी दूधिया हो जाता है, तो हम कह सकते हैं विकल्प संख्या 4 कार्बन डाइऑक्साइड इसका सही उत्तर है। संघनित जलवाष्प है। जलवाष्प जब जल वाष्पित होता है तो वाष्पित होकर वह बादलों में इकट्ठा हो जाता है और वर्षा के रूप में हमें प्राप्त होता है, तो वर्षा का जल जो हमें प्राप्त होता है वो संघनित जलवाष्प का उदाहरण है, अतः विकल्प संख्या 3 वर्षा का जल इसका सही उत्तर है। शुद्ध जल का क्वथनांक होता है। हम देखें, हम सभी जानते हैं बहता जिस पर कोई द्रव जिसका वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है और द्रव उबलना प्रारंभ कर देता है, वह उसका क्वथनांक कहलाता है। और
जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है और विकल्प संख्या 3 इसका सही उत्तर है। नेफ्थलीन की गोली कुछ समय बाद आकार में छोटी हो जाती है। नेफ्थलीन की गोली ऊर्ध्वपातन के कारण, और ऊर्ध्वपातज वे पदार्थ होते हैं जो ठोस से सीधे वाष्प में और वाष्प से सीधे ठोस में परिवर्तित होते हैं। तो ऊर्ध्वपातन के कारण नेफ्थलीन की गोली छोटी हो जाती है, अतः विकल्प संख्या 3 ऊर्ध्वपातन के कारण इसका सही उत्तर है। परमाणुओं का संगठित समूह जो पदार्थ को स्वतंत्र अवस्था में रखता है कहलाता है। पदार्थ को स्वतंत्र अवस्था में जो रखता है परमाणुओं का संगठित समूह है उसको हम अणु कहते हैं, अतः विकल्प संख्या 1 अणु इसका सही उत्तर है। गंधक और लोहे के चूर्ण के मिश्रण को पृथक कर सकते हैं। हम सभी जानते हैं कि यदि हम उसमें चुंबक घुमा दें तो लोहे के कण उस पर चिपक जाएंगे और गंधक और चुंबक जो लोहा है वो चुंबक के कारण अलग अलग हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि चुंबकत्व के कारण विकल्प संख्या 2 इसका सही उत्तर है। जंग लगने के प्रक्रम को बढ़ाता है। हम सभी जानते हैं कि जंग लगने के लिए नमी और वायु, नमी का होना, जलवाष्प का होना और वायु का होना दोनों का आवश्यक है। यदि हम 3 प्रश्न ले लें जिसमें केवल एक में जल हो, एक में केवल वायु हो और एक में जल और वायु दोनों ऐसी स्थितियां हो, तो वहां सबसे अधिक जंग लगेगी जहां पर वायु और जल दोनों मौजूद होंगे। तो नम वायु अर्थात विकल्प संख्या 4 इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सही है? हम सभी जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड आग बुझाने का काम करता है, जलाने का काम नहीं करता, अर्थात ये गलत है। ऑक्सीजन से आग नहीं बुझती, ऑक्सीजन आग बढ़ाने का काम करता है। हाइड्रोजन यूरिया बनने के लिए आवश्यक नहीं है परंतु नाइट्रोजन वृद्धि करने के लिए आवश्यक है, अतः विकल्प संख्या 2 इसका सही उत्तर है। एक पदार्थ एलपीजी गैस सिलेंडर से गैस के रिसाव को पहचानने के लिए मिलाते हैं। जो पदार्थ उसमें मिलाया जाता है वो एथाइल मरकैप्टन विकल्प संख्या 2 होता है, जिसका सूत्र C2H5SH, 2 कार्बन 5 हाइड्रोजन और S सल्फर H होता है, एथिल मरकैप्टन होता है, अतः विकल्प संख्या 2 एथिल मरकैप्टन इसका सही उत्तर है। सामान्य मनुष्य के शरीर का ताप 98.6 फ़ारेनहाइट होता है और इससे अधिक ताप होने पर हम कहते हैं कि व्यक्ति को बुखार आ गया है, उसका शरीर गर्म है। तो 98.6 फ़ारेनहाइट इसका सही उत्तर है, विकल्प संख्या 4 इसका सही उत्तर है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है। हम सभी जानते हैं कि बगैर प्रकाश संश्लेषण के प्रकाश की संश्लेषण की क्रिया नहीं हो सकती। तो प्रकाश संश्लेषण के प्रकाश का होना आवश्यक है, जबकि बगैर ध्वनि, बगैर उच्च ताप और बगैर उच्च दाब के प्रकाश संश्लेषण हो सकता है। तो विकल्प संख्या 1 प्रकाश इसका सही उत्तर है। पेड़ की पत्तियों का हरा रंग इसमें उपस्थित होने के कारण होता है। हम सभी जानते हैं पत्तियों का जो हरा रंग है वो उसमें क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण होता है, अतः विकल्प संख्या 3 क्लोरोफिल इसका सही उत्तर है। मरोद्भिद पौधों में पत्तियां छोटी या नुकीली होती हैं। मरोद्भिद पौधों में जो पत्तियां होती हैं, चूंकि मरोद्भिद पौधे ऐसे स्थानों पर उगते हैं जहां पर पानी की बहुत कमी होती है, तो पानी बाष्पोत्सर्जन के द्वारा वाष्पित ना हो जाए या कम पानी वाष्पित हो, इसके लिए जल के क्षय को रोकने के लिए उसमें जो पत्तियां होती हैं वो या तो छोटी हो जाती हैं, कांटों में बदल जाती हैं। तो विकल्प संख्या 2 इसका सही उत्तर है। जीवों की संरचनात्मक इकाई होती है। जीवों की जो संरचनात्मक इकाई है वो कोशिका होती है, अतः विकल्प संख्या 4 कोशिका इसका सही उत्तर है। स्वस्थ दांतों और हड्डियों के लिए आवश्यक खनिज है। हम जानते हैं दांत और हड्डियां कैल्शियम फास्फेट से मिलकर बनी होती हैं, तो हमें जो धातु तत्व उसके लिए चाहिए, आवश्यक मिनरल चाहिए, वो चाहिए कैल्शियम, अतः विकल्प संख्या 2 कैल्शियम इसका सही उत्तर है। आमाशय स्रावित करता है। जो हमारा आमाशय है हम सभी जानते हैं आमाशय में तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl का स्त्रावण होता है, इसके कारण हमारे आमाशय का माध्यम अम्लीय होता है, अतः तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाइल्यूट HCl इसका सही उत्तर है। विकल्प संख्या 1 इसका सही उत्तर है। आहार नाल का सबसे बड़ा भाग होता है। जो हमारा आहार नाल होती है उसका सबसे बड़ा भाग हमारी छोटी आंत होती है, जिसकी लंबाई 6 से लेकर 8 मीटर तक हो सकती है, अतः विकल्प संख्या 3 छोटी आंत इसका सही उत्तर है और ये हमारे आहार नाल का सबसे बड़ा भाग है।
पित्त रस स्त्रावित होता है। देखिए पित्त रस जो स्त्रावित होता है वो यकृत द्वारा स्त्रावित होता है, जबकि ये पित्ताशय में जाकर इकट्ठा होता है, परंतु निकलता है किससे? यकृत से। तो विकल्प संख्या 4 यकृत द्वारा इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित में संश्लेषित रेशा नहीं है। संश्लेषित रेशा अर्थात ऐसे रेशे जो कृत्रिम विधियों द्वारा, रासायनिक विधियों द्वारा बनाए जाते हैं। तो पॉलिस्टर, नायलॉन और एक्रेलिक रासायनिक विधियों द्वारा बनाए जाते हैं, जबकि ऊन एक प्राकृतिक रेशा है, अर्थात ऊन कृत्रिम रेशा या संश्लेषित रेशा नहीं है। विकल्प संख्या 3 इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित में से एक बंदर को संतुलन बनाने के लिए आवश्यक होता है। बंदर पूंछ की सहायता से अपना संतुलन बनाता है, अतः विकल्प संख्या 1 पूंछ इसका सही उत्तर है। राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा 2014 के अगर हम अंतिम प्रश्न को देखें, अवायवीय श्वसन में एनएरोबिक रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर जाती है, अतः विकल्प संख्या 2 इसका सही उत्तर है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।